अपने दिल से बिसरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। मूल्यवान पुरस्कार ये छोटा भैया हमारा दे गया है। श्री जय मां महाकाली मंदिर प्रबंधक पत्नी आदमिया श्रीमती शिव देवी यादव जी, पुत्र वधू शिवानी और शिल्पी यादव, पुत्री हैं सिमरन यादव, यानी पूरा यादव परिवार और हमारी बहनें, हमारी भाभी लोग जो सुन रही हैं, आप सबको हृदय से नमन कर रही हूँ और माता काली से आप सबके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। सबकी ओर से 101 मुद्राएं भेंट हो रही है। धन्यवाद। सुनिए। मुझे अपने दिल से बिसरने ना देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने ना देना। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से। और मोनू भैया ये बहन भी आपसे यही कह रही है, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। गाना सुनिए, दोनों भी अच्छा लगेगा आपको। बढ़िया। गाने में कुछ नहीं, ना कोई दोहा है ना चौपाई। आपने भी कुछ दोहा चौपाई सुना दी, हमने भी सुना दी। अब एक सरल सा गीत सुनिए। सुनिए। समय और जनता को देखते हुए भगवान श्री राम राजा बनाए जाने वाले हैं। राजा दशरथ ने घोषणा कर दी कि राम को राज मुकुट पहनाया जाएगा। केकई भवन सजाने लगी, तोरण दरवाजे सजने लगे, शहनाइयां बजने लगी। तब तक एक नारी आ गई, उस नारी का नाम था मंथरा। हम लोग साथ में लेके आए। मंथरा आई और उसने केकई के कान फूंक दिए। जब केकई के कान फूंक दिए तो केकई से कहा, केकई तुम ऐसे ही दरवाजे सजाती रह जाओगी, राम राजा बना दिए जाएंगे, तुम्हारा भरत ऐसे ही रह जाएगा। केकई के दिमाग में ये बात पड़ गई, और जब ये बात पड़ गई तो पंक्ति सुनिए। गीत कह रहा है क्या? वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। तो मैं बस आखिरी लाने का प्रयास कर रही हूँ। और ज्योति बहन जी सुनिएगा। सुनिए। राजा दशरथ ने जब ये सुना कि कई कोप भवन में पड़ी है, राजा दशरथ कहने लगे, रानी ये क्या हाल बना रखा है? अरे मेरा सर कलम करके मैं तेरे चरणों में डाल दूं, तू कह दे तो मैं सारी रानियों को तेरी दासी बना दूं। लेकिन बता क्यों उदास है? बता। जब केकई ने कहा मुझे 2 वरदान चाहिए, राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। तो मेरी पंक्ति कह रही, सुनिए। सुनिए। कि तिलक राम जी का वो करने न पाए,
और कई के कारण सुख से मरने न पाए, तो वचन में बंधे थे तो ना करने पाए। क्योंकि कई ने कहा क्या? कि हे राजा, आप ही ने तो कहा है कि 2 वरदान पूरे करूंगा। वचन में बंधे थे तो ना करने पाए, शोक सिंधु से फिर ना उबरने पाए। तो अवध के अधिकतर, सुनिए, अवध के अधिकतर नर नारी करते आपस में चर्चा आज भी उसी का। अवध के नर नारी करते आपस में चर्चा आज भी उसी का। वाह। और देखिए आखिरी कैसे आ रहा है, सुनिए, अवध के अधिकतर नर नारी करते आपस में चर्चा आज भी उसी का। और सब आपस में कह रहे हैं वो जिस दिन कुपित हो, ये कई, वो जिस दिन, बात अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा, कि वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का। क्या बात, वाह क्या बात है। जब से केकई आई कोप भवन में वो दिन आखिरी था खुशी का। महेंद्र भैया की ओर से ये 101 मुद्राएं हमारे महेंद्र भैया आपकी ओर से पुरस्कार मिल रहा है इन पंक्तियों पर, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, और राजा दशरथ की जिंदगी का भी वो आखिरी दिन है। ना कह पाए ना हाँ कह पाए, 6 बार राम का नाम निकला और उनके प्राण निकल गए। तो नर नारी कहने लगे वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी। अवध में खुशी का वो दिन आखिरी था, अवध में खुशी का। एक टुकड़ा और सुनिए कि कौशल्या बेबस दुख को दबाए, रोए रात दिन पर न आंसू बहाए। जिसका पुत्र वनवास के लिए जा रहा हो, वो माँ ना रोक पा रही है, ना कह पा रही कि जाओ, रो रही लेकिन आंसू छुपा रही है। तो स्थिति कैसी है? कैसी? के मुख सबके उतरे सुमन मुरझाए, राम आए वापस, सब कह रहे हैं राम आए वापस, तभी दुखिए जाए, कभी दुखिया जाए, कभी दुखिया जाए। तो सोचते हैं सारे कर कर इशारे, सोचते हैं सारे के कर कर इशारे, बदल गया भाव कैसे महाविदुषी का। ये कई माँ है, क्या बात है, वाह। ये माँ है अपने लड़के को राजगद्दी दे रही, दूसरे के पुत्र को वनवास भेज रही। तो वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी। वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई, वो दिन आखिरी हो अवध में खुशी का। वो जिस दिन कुपित हो कोप भवन आई, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का। एक टुकड़ा और अंतिम टुकड़ा सुनिए। सुनिए,
और इसमें भी आखिरी आ रहा है, जरा सुनिए। सुनिए। अंतिम टुकड़ा है, यानी ये गीत का अंतिम आखिरी टुकड़ा है ए, कि 14 बरस बीते क्या बजाते हो बेटे? अरे वाह, क्या बात है तिवारी जी, बहुत गर्म बजा रहे हो आज। इसी गाने को तो गा के ये पंखा उठाना है। सुनिए कि 14 बरस बीते, लोग आपस में कह रहे हैं क्या? कि 14 बरस बीते कैसे क्या बताए, हरि भी नहीं है, हरि माने भगवान, और सूखी लताएं। लेकिन ये हरा भरा कब हो जाएगा? कब रे? लोग कहने लगे क्या? आई खुशी जब, के आएगी खुशी जब राम लौट आए, तो तुवे दी खुशी से ये क्रांति मुस्कुराए। अब लोग कहने लगे, सारे नर नारी टुकड़ियां बनाकर चर्चा कर रहे हैं। कल से सजाए कलश, कल से सजाए सब, कल से है बैठे, कल से और कल से, कल से सजाए कि सब कल से बैठे, चाहते हैं दर्शन हो मेरे राम जी का। सब कलश सजाए हैं, क्या बात है, वाह कि रावण को मार कर मेरे राम आ जाए। वाह। कल से सजाए, कल से सजाए कि कल से हैं बैठे, चाहते हैं दर्शन हो मेरे राम जी का। सब कहने लगे क्या? जिस पल अवध में, जिस पल अवध में प्रभु राम आए, तो दिन लौट आए फिर से खुशी का। क्या बात, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। ये जवाबी। जिस पल अवध में प्रभु राम आए, वो दिन लौट आए अवध में। वो जिस दिन को पितृ हो तो भवन आए, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का। वो जिस दिन कुपित हो तो भवन आए, वो दिन आखिरी था अवध में खुशी का, अवध में खुशी का, अवध में खुशी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।